हमारे मित्रतापूर्ण संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। भारत और यूएई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं मोदी एजेंडाधारियों को लगातार कर रहे हैं फेल। मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वालों को आज बहुत बड़ा झटका लगा और ये तस्वीरें वो झटका दे रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने एक्शन से उनके एजेंडे को लगातार मात देते चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी, मोदी राम मंदिर की आड़ में मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे बयान मोदी को 2024 में झटका देने के मकसद से दिए जाते हैं। ऐसे दावे करने वालों को आज बहुत बड़ा झटका लग गया। आज नरेंद्र मोदी उसी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं जहां उनकी मुस्लिम विरोधी छवि बनाने की बहुत कोशिश की गई। आज उसी गुजरात में सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी रोड शो की हैं। एक ऐसे समय पर ये रोड शो कर रहे हैं जब अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है मोदी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी दिल जीत रहे हैं। क्या इसीलिए मोदी एजेंडाधारियों को तो फेल कर ही रहे हैं, जो मोदी को हराने के लिए 2024 में मंसूबा रखे हैं, क्या ये तस्वीरें उनके लिए भी झटका है? मैं सबसे पहले अगर आपको वो तस्वीरें दिखाऊं, लाइव तस्वीरें जरा काट दीजिए क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के उस शो की लाइव तस्वीरें पहले दिखाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद में ये रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। ये गाड़ी की तस्वीरें देख लीजिए, प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं, उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति भारत की जनता को हाथ हिलाते हुए अहमदाबाद में ये रोड शो हो रहा है। ये भव्य रोड शो इस वक्त अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। यूएई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में ये रोड शो, जो मोदी विरोधियों के लिए क्या एक बड़ा झटका है, क्या ये बड़ा सेटबैक है? मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। उसी गुजरात में ये रोड शो आज हो रहा है जिस गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुस्लिम विरोधी छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी गुजरात से विकास के एजेंडे पर चलकर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि विकास का एजेंडा सीधे सीधे हर उस तस्वीर पर भारी है जो उनके खिलाफ तैयार की जाती है। ये तस्वीरें मैं लगातार दिखाती रहूंगी, इनको आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। आपको आज बता रही हूं कि मोदी वर्सेस मुसलमान का एजेंडा ध्वस्त कैसे हुआ है। भारत आए हैं पीएम मोदी, उनके अरबी दोस्त आज भारत आए हैं, उन्हीं के साथ तस्वीरें आ रही हैं। अगर आप तस्वीरें भी कट कर पाए अमित, अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति नाहयान आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। मोदी को बड़ा भाई मानते हैं नाहयान, ये भी आपको बताऊं, और नाहयान को मोदी ने खुद भाई कहकर संबोधित किया है। आज जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा माय ब्रदर, यानी मेरा भाई आ रहे हैं। 9 सालों में दोनों दिग्गज कई बार मिले हैं, ये भी आपको बताऊं। और गुजरात में मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। यहीं से मोदी का एंटी मुस्लिम एजेंडा विरोधियों ने शुरू किया था। मोदी मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ बताया था, लेकिन आज उसी अहमदाबाद में जो आप देख रहे हैं तस्वीर, नाहयान के साथ प्रधानमंत्री हैं। यानी मुस्लिम देश, एक बहुत ही ताकतवर मुस्लिम देश और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी विरोधियों का मुस्लिम एजेंडा कैसे ध्वस्त हो गया है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। और क्या ये भी बताती है कि 2024 में ये एजेंडा नहीं चलने वाला है। मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रही हूं, भव्य रोड शो की तस्वीरें जो इस वक्त अहमदाबाद में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल नाहयान के साथ इस वक्त अहमदाबाद में ये रोड शो करते हुए। और सिर्फ तस्वीर, ये देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको बाहर अहमदाबाद दिखा भी रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो वहां की जनता है वो प्रधानमंत्री और नाहयान को साथ देख रही है। उनकी तरफ अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। यहां
हिंदुस्तान में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय एक ताकतवर मुस्लिम देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचा है। वहां दूसरी तरफ फरवरी में अगले महीने यूएई जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्यों जाने वाले हैं? 13 फरवरी को मोदी का 7वां यूएई दौरा है। सोचिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का 7वां दौरा और मुस्लिम मुल्क में मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो मंदिर वहां पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है, यूएई के अबू धाबी में ये भव्य हिंदू मंदिर बना है और यूएई का पहला हिंदू मंदिर है। बड़े मुस्लिम मुल्क यूएई का ये पहला मंदिर, और यहां उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वामी नारायण संस्था का मोदी को निमंत्रण जब मिला था, उसकी तस्वीर ये सामने आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को बुलाने दिल्ली ये संत आए थे और वो निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया था। पीएमओ में आकर खासतौर से आमंत्रित किया। अब प्रधानमंत्री फरवरी में वहां जाएंगे और उस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो मुस्लिम देश यूएई का पहला हिंदू मंदिर होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, जो एजेंडाधारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा खड़ा करते हैं, क्या उसे ध्वस्त करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री। एक तस्वीर देख लीजिए, एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। गुजरात में ग्लोबल शो, मोदी प्लान से भारत की जय हो। मोदी ने सत्ता में आते ही हिंदुस्तान की किस्मत चमका दी। वाइब्रेंट गुजरात ही मोदी के वाइब्रेंट इंडिया की नींव है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही 2003 में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की थी, जिसने देश दुनिया के कारोबारियों को अहमदाबाद मिलाकर खड़ा कर दिया था। मोदी का संकल्प है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जिसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से की थी। लेकिन उसी जगह से विरोधियों ने मोदी को एंटी मुस्लिम बताकर एजेंडा भी शुरू किया था। मोदी खुद ये दाग धोकर और चमकते हुए सामने आए। लेकिन इस बार तो मोदी के साथ एक मजबूत मुस्लिम मुल्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ में हाथ डालकर खड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जायद अल नहयान ऐसे वक्त हिंदुस्तान आए हैं जब पूरा देश भव्य राम मंदिर का उत्सव मना रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान हो रहे हैं। इस बीच जब हिंदू मुस्लिम एक होकर रामकाज में जुटे हैं, मोदी विरोधियों को शायद ये रास नहीं आ रहा है। इसीलिए मुसलमानों को डराने की कोशिश भी हो रही है। कोई ट्रेनों में यात्रा करने से मना कर रहा है, तो कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को दूसरे धर्मों का अपमान बता रहा है। আমাদের মুসলমান ভাইরা 20 তারিখ থেকে নিয়ে 24-25 তারিখ পর্যন্ত কেউ যে ট্রেনে সফর করে পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইবে বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। मोदी 400 पार कह रहे हैं। मोदी विरोधी उस 400 पार में डेंट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 400 पार तब होगा जब मोदी को हिंदू वोटों के साथ साथ बाकी धर्मों के भी वोट मिलेंगे। কালকে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব।